हेलो दोस्तों, आज स्वागत करते हैं इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक्स के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि नॉलेज तो रहता है स्टूडेंट्स को, बट जैसे ही वो इंटरव्यू रूम में बैठते हैं करेक्ट। उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वो क्या ऐसी गलतियां हैं जो कॉमनली स्टूडेंट्स करते हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपसे शुरू करते हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम कुशल गुप्ता है और मैं करियर टेक रिक्रूटर्स में एक हेड एचआर हूँ। मैंने कई कैंपस ड्राइव वगैरह करी है। मेरा नाम आकाश है। मैं एज अ एआई इंजीनियर अभी काम कर रहा हूँ एलटीआई माइंट्री में। उसके पहले मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है डेलॉइट में, कॉग्निजेंट में, और ऐसे कई सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स में मैं टीचिंग भी करता हूँ, कैरियर गाइडेंस भी देता हूँ, कोर्सेज बनाता हूँ। सो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाने से लेकर के उनकी कैरियर गाइडेंस, उनकी इंटरव्यू प्रिपरेशन से लेकर के उनको जॉब दिलाने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता हूँ। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसे लाइक मैं बहुत बार मैंने कैंपस प्लेसमेंट कराई है। मैं कॉमनली जो चीज़ है बहुत नोटिस करता हूँ, जो स्टूडेंट्स होते हैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तक नहीं दे पाते हैं वहाँ पे। उनको पता नहीं होता कंपनी कौन सी है, बैठ गए हैं और बोलते हैं कि सर ने बोला है कंपनी आ रही, जाके बैठ जाओ। तो मैं तो ऐसे स्टूडेंट रिजेक्ट कर देता हूँ। जी बिल्कुल, ऐसे स्टूडेंट्स को रिजेक्ट होना ही चाहिए। बट अगर आप रिजेक्ट नहीं होना चाहते हैं तो कुछ कॉमन अगर टिप्स अगर फॉलो कर सकते हैं तो वो आपको बहुत काम आएंगी। सबसे पहली चीज, इंटरव्यू का प्रिपरेशन जो होता है, इंटरव्यू जाने के पहले ही आपको स्टार्ट कर देना है। आपको ये देखना है कि कंपनी कौन सी है, कंपनी के बारे में थोड़ी रिसर्च करनी है। ना सिर्फ कंपनी के बारे में, आपको जिस रोल के लिए हायर किया जा रहा है उसके बारे में रिसर्च करनी है, उसके बारे में जानना है। ना केवल काम, बट उसकी सैलरी को भी आपको ध्यान में रखना है। वो आपको फर्दर सैलरी नेगोशिएशन में हेल्प करती है। और जहां तक रही बात सेल्फ को इंट्रोड्यूस करने की, तो जब आप सामने वाले को जान गए हो तो आप अपने आप को भी जानो। अपने आप को जानने का मतलब होता है कि आपने क्या क्या कर रखा है, आपने कहाँ से पढ़ाई कर रखी है, कितना परसेंटेज मार्क्स अचीव किए हैं आपने 10th 12th में। ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन में सपोज आपने आईटीआई किया हुआ है तो आईटीआई में आपने किस प्रोफिशिएंसी में किया हुआ है, किस स्टेट से किया हुआ है, कितने मार्क्स अचीव किए हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है तो उसके बारे में बताइए। तो ये सब डिटेल्स अगर आप शेयर करेंगे तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप अपने नाम से स्टार्ट करेंगे। बॉर्न एंड ब्रॉट अप के बारे में बोलेंगे कि हम यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ पे बड़े हुए। आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से करी है, 10th 12th कहाँ से पास किया है, कितने मार्क्स मिले हैं, किस स्ट्रीम से किया है, पीसीएम से किया है या पीसीबी से किया है या किसी और स्ट्रीम से, कॉमर्स से किया है। उसके बारे में आप बात करेंगे। ग्रेजुएशन के बारे में, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा के बारे में बोलेंगे। उसके बाद उसमें प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं तो प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे। उसमें अगर आपको कोई रिकॉग्निशन मिला है, कोई सर्टिफिकेशन किया है तो आप उसके बारे में भी बताएंगे। तो इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन होता है खत्म। फिर आपको रिक्रूटर जो है कुशल आपसे सामने से सवाल करेगा, या इसके जैसे रिक्रूटर्स आप सामने से सवाल करेंगे, तब आपको उसका फर्दर जवाब देना है। जैसे कि बेसिकली मैं उनसे पूछता हूँ कि तुमने मतलब कौन से ट्रेड में क्या काम कर रखा है। स्टूडेंट नहीं बता पाते, उनको पता ही नहीं होता वो ट्रेड में क्या किया है। बोलते हैं मैं जब लाइक कॉलेज नहीं जा पाता था, कोई प्रॉब्लम थी। तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट नहीं गए वो कॉलेज तो एटलीस्ट पढ़ के तो हो। अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो बताओ तो सही मुझको। तुम अगर मुझे कुछ बताओ नहीं, मैं तुम्हें हायर कैसे कर दूंगा। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स और देना चाहता हूँ कि सपोज आप कॉलेज नहीं गए हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आप पूरे साल कॉलेज नहीं गए हो या पूरे सेमेस्टर कॉलेज नहीं गए हो। आप कुछ ना कुछ दिन कॉलेज गए होंगे एंड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से अगर कॉलेज नहीं जा पाए हो तो आपने घर पे सेल्फ स्टडीज करी होंगी। Correct. तो सेल्फ स्टडीज के जरिए से आपने जो भी पढ़ा है, एंड अगेन इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आपको प्रिपेयर करना है कि क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि इंटरव्यू खुद आपसे सामने से पूछता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है। करेक्ट करेक्ट। तो स्ट्रेंथ्स में आपको जो टॉपिक्स अच्छे से आते हैं आप उसके बारे में बता सकते हैं। और बहुत ज्यादा चांसेस है पहली नौकरी में इंटरव्यूअर बहुत डेप्थ में नहीं जाता है, वो केवल आपको कॉन्फिडेंस चेक करता है। Correct. तो अगर आप कुछ बहुत बड़ी गलतियां नहीं करोगे तो आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाओगे। करेक्ट। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे लाइक मैं जब मैं इंटरव्यू लेता हूं तो मैंने देखता है बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत कटी फटी जींस पहन, टी शर्ट पहन के चले आते हैं। ये एक अनप्रोफेशनल वे शो करता जी। है। हमको लगता ही नहीं कि वो बच्चा सिंसियर है काम को लेके। जी, सबसे पहले इंटरव्यू में जाने से पहले आपको प्रोफेशनल अटायर्स, प्रोफेशनली सूटअप होना है। सबसे पहले तो आपको, अगर आपके पास बहुत अच्छे कपड़े नहीं है तो एटलीस्ट कपड़े साफ होने चाहिए। फॉर्मल्स हैं, अगर फॉर्मल्स नहीं है तो आप किसी से उधार ले सकते हैं, 1-2 घंटे की बात है, आप किसी से उधार ले सकते हैं। और कपड़े साफ हो, फॉर्मल्स हो,
जूते अच्छे हों, और आपको आपका बैठने का ढंग थोड़ा सा फॉर्मल होना चाहिए, कैजुअल नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता होती, वीकनेस नहीं पता। अगर मैं एज रिक्रूटर पूछ लेता हूँ तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे जो सामने स्टूडेंट चुप हो जाते हैं, सामने बैठे उनको सोचने लगते हैं क्या बताना चाहिए क्या, तो उनको उनको स्ट्रेंथ ही नहीं पता एक्चुअली क्या है उनकी। जी, तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो तरह की चीजें होती है। एक तो एकेडमिक स्ट्रेंथ होती है कि Correct. आपने जो पढ़ाई करी है, जिस स्ट्रीम से आप पढ़े हैं उसमें आपका क्या अच्छा था। अदर देन दैट एक एकेडमिक स्ट्रेंथ के अलावा भी आपकी अगर कुछ हॉबीज हैं तो आप उसमें भी स्ट्रेंथ बता सकते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ बता सकते हैं कि मैं प्रेशर में काम करना जानता हूँ, या फिर मैं अकेले मैं काम करना जानता हूँ, या फिर मैं टीम के साथ बहुत अच्छे से कोलैबोरेट करके काम करना चाहता हूँ। जो भी आप जो भी आप किसी भी Correct. सवाल का उत्तर दें तो आप ये कोशिश करें कि इंटरव्यू के खत्म होने तक आप सेम चीज पे कंसिस्टेंट रहें। जैसे अगर आपने कहा कि मैं अकेले भी काम कर सकता हूँ और मैं टीम के साथ तो कोलैबोरेट कर ही सकता हूँ, तो अगर आप ये दोनों चीजें एक साथ बोलेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखाता है इंटरव्यूअर के मन में कि ये दोहरे विचार में आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कुछ आईटीआई स्टूडेंट्स और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के बारे में, जब भी मैं कैंपस करवाने जाता हूँ तो मेजर जो मैं कॉमनली जो मिस्टेक देखता हूँ कि लाइक बच्चे इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं, कंपनी के बारे में पता नहीं, उनको पता नहीं तुम कौन सी कंपनी बैठे हैं, क्या प्रोफाइल है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, उनको पता नहीं उनका ट्रेड में क्या काम था, वो ट्रेड के बारे में नॉलेज नहीं है उनको। तो कहने का मतलब ये है अगर आप किसी कंपनी में बैठ रहे हैं अगर, तो आपको पहले बैठने से पहले कंपनी के बारे में जो ओवरऑल है पढ़ लीजिए, आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर वो पढ़ लीजिए, क्या बेनिफिट कंपनी दे रही है, कौन से रोल पे आपको हायर कर रही है। तो एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि जब इंटरव्यू सामने आके बैठते हैं मेरे, तो नहीं आता तो यूट्यूब से पढ़ के आइए आपके ट्रेड में क्या है, क्या काम होता है। जी, और सबसे बड़ी बात, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप एटलीस्ट सिलेबस चेक करके आइए, उसमें से छोटे छोटे टॉपिक से उठा के उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, वो भी आपको इंटरव्यू में काफी हेल्प करता है। सर जैसे कि आप एक कोई डेमो में सेल्फ इंट्रोडक्शन देके बता दीजिए बच्चों को, जिससे ज्यादा अच्छा समझ में आ जाए उनको। जी, तो मैं आपको बताता हूँ, एक सैंपल देता हूँ कि कैसे आपको इंट्रोडक्शन देना है अपना। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ। सपोज मैंने बीटेक किया हुआ है, मैंने आईटीआई नहीं करी हुई है, लेकिन मैं आपको एक पोर्ट्रे करता हूँ कि मैं आईटीआई किया हूँ, तो आप कैसे अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इंट्रोडक्शन से पहले कि लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इंग्लिश आपको जरूर एक एज देगी, आपको जरूर एक एक स्टार्टिंग पॉइंट देती है। अगर बेसिकली आइडिया अगर आपको बात करें जी, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रगलिंग हो के इंग्लिश में बात करें, आप हिंदी में अच्छे से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। करेक्ट करेक्ट जी, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम आकाश मौर्य है, मैं प्रयागराज से आता हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों किसान हैं, और मैंने अपनी 10वीं 12वीं की पढ़ाई लोकल कॉलेज से करी है, जिसमें 10वीं में मैं 86% मार्क्स अचीव किए हैं और 12वीं में 81% मार्क्स अचीव किए हैं। और उसके बाद से मैंने आईटीआई में एडमिशन लिया है, और आईटीआई में मैंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से करा है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, वायरिंग्स और ये सब सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। उसमें मैंने 2-3 महीने पॉलीकैब में काम भी किया हुआ है, और जिसमें उस अप्रेंटिसशिप के टाइम पे मैंने वायरिंग करना, रेजिस्टेंस नापना, कैसे कनेक्शंस करना, ये सारी चीजें सीखी हुई हैं। तो आप इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। जैसे कि आपने अभी तक सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सीख ही लिया है, तो आपने कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेस बता दीजिए जो जनरली मतलब स्टूडेंट में होती हैं। जी, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में बताइए। अगर आपको सो यहाँ पे दो तरह की स्ट्रेंथ वीकनेसेस आती हैं। सबसे पहला एकेडमिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि आपको कौन से टॉपिक्स बहुत अच्छे से आते हैं, कौन से टॉपिक बहुत अच्छे से नहीं आते हैं। सपोज आपने वायरिंग में बहुत अच्छे से नॉलेज ली हुई है, इलेक्ट्रीशियन में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है, तो आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रीशियन के इस टॉपिक्स पे मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है, और इस टॉपिक्स में मैं थोड़ा लैग करता हूँ और मैं उस पर काम कर रहा हूँ, उसको सीखने में कोशिश कर रहा हूँ, उसमें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी चीज आती है साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, जिसमें आप बता सकते हैं कि मैं एक टीम प्लेयर हूँ, मैं टीम के साथ बहुत अच्छे से काम कर लेता हूँ। और वीकनेसेस में आप बता सकते हैं कि मैं जब मैं काम स्टार्ट करता हूँ तो मैं कभी कभी समय का ध्यान नहीं रहता है, कभी कभी ज्यादा काम कर लेता हूँ, एंड सो ऑन।
आपको अपने वीकनेसेस भी इस तरह से बतानी है कि वो भी पॉजिटिव में जाए। करेक्ट। तो आई थिंक आपको अब तक बहुत अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से इंट्रोडक्शन देना है, किस तरह से इंटरव्यू देना है, Correct. और इंटरव्यू से पहले किस तरह की तैयारियां करनी है, क्या क्या आपको कंपनी के बारे में जानना है, रोल के बारे में जानना है जिस पे आप काम करने जा रहे हैं, उसके सैलरी के बारे में जानना है। इसके अलावा कुछ और चीजें मैं एट द एंड बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले कि कॉन्फिडेंट होना है। जब भी आप इंटरव्यू में बैठे, आपको अगर आप तैयारी करके आए हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, अगर नहीं करके आए हैं तब भी आपको कॉन्फिडेंस होना है। और अगर आप बहुत गलती नहीं करते हैं, बहुत कुछ बेसिक गलतियां नहीं करते हैं, तब भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको इंटरव्यूअर हायर कर लेगा। Correct. ठीक है, जिसमें बहुत एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस के अलावा जब आप आंसर करें तो ऑनेस्टली आंसर करें। आपको गलती नहीं, आपको झूठ नहीं बोलना है उसमें। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि नहीं आता है, या फिर इसको मैं पढ़ रहा हूँ, या फिर इस पे मैंने काम नहीं किया हुआ है। जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान को सारी चीजें आए। अगर आपको कोई चीज आती है तो आप बोल सकते हैं ये नहीं आता, बट मुझे ये आता है क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन इसमें है। ठीक है ना। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको ऑनेस्ट रहना है। और मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए भी हैं, कुशल ने भी बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं और दिए हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑनेस्टी जो होती है वो बहुत ज्यादा काम आती है। अगर आप ऑनेस्टली इंटरव्यूअर को बोलते हैं कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, अनटिल अनलेस वो आपका मेन चीज है तो आनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो अगर आप बोलते हैं कि मुझे नहीं आता है, तो इंटरव्यूअर को भी लगता है कि बच्चा ऑनेस्ट है, जो आता है उसको आता है, बट जो नहीं आता है उसके लिए उसने झूठ नहीं बोला है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके पॉजिटिव में आती है। वहां पे कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी जरूर होनी चाहिए आपकी। वहां पे हम लोग बच्चों को कॉन्फिडेंस देखते हैं, ताकि कॉन्फिडेंस अच्छा है हम लोग हायर कर सकते हैं बच्चों को। Yes. और बच्चों को कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो हायर करने का फायदा मतलब नहीं होता ना कुछ भी, कि मतलब बच्चा काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि ऑनेस्टी के साथ साथ जब आप पहली नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर भी बहुत कुछ नहीं चाहता है कि हाँ। आपको सब कुछ आता हो। बस वो ये देखना चाहता है कि आप काम करने के इच्छुक हैं, Correct. आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप काम करने के लायक हैं, क्या आप सीखने वाले हैं कि नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रखता है कि आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रख के जाएंगे इंटरव्यू में तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही फ्यूचर में हम और वीडियोस लाएं, सपोज रिज्यूमे बिल्डिंग पे या किसी और टॉपिक्स पे, तो जरूर आप वो टॉपिक कमेंट कर सकते हैं, हम उस पे जरूर वीडियो बनाएंगे।